रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज फ्राइडे 8 अक्टूबर 2021, आज शुक्रवार 8 अक्टूबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, सैम्स 102 चैप्टर 16th वर्स। सैम्स 102 चैप्टर 16 वर्स। भजन संहिता 102 अध्याय 16 वचन। भजन संहिता 102 अध्याय 16 वचन। इस वचन के आधार से आज हमको जो विषय, जो टॉपिक मिला है, हिज स्पिरिचुअल टेम्पल, उसका आत्मिक मंदिर। हिज स्पिरिचुअल टेम्पल, उसका आत्मिक मंदिर। हम वचन के आधार से सीखेंगे इसे। When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. Psalms 102 16th verse. When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. Psalms 102 16th verse. हम यही वचन को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। भजन संहिता 102 अध्याय का 16 वचन। भजन संहिता 102 अध्याय 16 वचन। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। और एक बार पढ़ेंगे। भजन संहिता 102 अध्याय का 16 वचन का इतना ही भाग लिया है, क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है। और उसके आगे है, और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। Zion in the scripture above does not refer to Israel at the millennium, but to the church of Jesus Christ. सियोन जो है वचन के अंदर जिसके बारे में लिखा गया है सियोन नाम से, वह यह संबोधित नहीं करता है कि इस्राएलियों के बारे में है वो, और जो 1000 वर्ष का समय आने वाला है उस समय के लिए वो बोला गया, ऐसा वो शब्द नहीं है, परंतु वह मसीह यीशु के कलीसिया के लिए बोला गया शब्द है वचनों में सियोन नाम से। When you need about the millennial reign from the beginning to the end, whatever the Bible says will happen at the millennium must first happen with the church. The reflection is in the church. जब आप ज़रूरी मानते हैं कि आपको जो 1000 वर्ष का युग आने वाला है उसमें राज्य करते हुए शुरुआत से अंत तक आप उसके विषय में अगर आपको ज़रूरी लगता है समझना, तो पवित्र बाइबल यह कहता है, जो कुछ भी पवित्र बाइबल में कहा गया है वह सब कुछ 1000 वर्ष के युग में आने के पहले वह कलीसिया में घटना होती जाएगी। हर एक बात जो 1000 वर्ष के राज्य में होना है, शुरुआत से अंत तक, अगर आप जानकारी इसके बारे में ज़रूरी मानते हैं तो बात ये है कि पवित्र बाइबल में 1000 वर्ष के युग के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है, कहा गया है, वह 1000 वर्ष में होने से पहले, सबसे पहले वह कलीसिया के साथ होगा। और कलीसिया यह वह प्रतिदर्शी रूप है जो 1000 वर्ष में होने जा रहा है, उसका प्रतिदर्शी रूप है, दर्शन रूप है, वो दर्शी रूप है। So before building the temple in Jerusalem, which is going to be at the millennium, he is going to build his temple, which is the church. तो इसके पहले कि वो मंदिर जो यरूशलेम का है उसे बांधना शुरू करे, तो सबसे पहले वो
1000 वर्ष में जो बंधने वाला है उसके पहले वह अब बंधा जा रहा है उसका मंदिर, और वह मंदिर है कलसिया। वह 1000 वर्ष का कहा गया, जो 1000 वर्ष के समय का कहा गया जो मंदिर बंधने जाने वाला है यरूशलेम में, तो उसके पहले वह बंधना शुरू हो चुका है। कलसिया जो है वह परमेश्वर का मंदिर है और वो बंधना शुरू हो चुका है। इन ज़करिया 6:12 the Bible says, and speak unto him, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Behold, the man whose name is the branch, and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord. ज़करिया की भविष्यवाणी की जो पुस्तक है उसके 6 अध्याय के 12 वचन में इस प्रकार से लिखा है। हम इसे BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ज़करिया की भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 12 वचन, और उससे यह कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। और एक बार पढ़ेंगे ज़करिया का 6 अध्याय का 12 वचन BSI बाइबल में से, और उससे यह कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। तो जब हम देखते हैं कि 1000 वर्ष के समय में यरूशलेम में जो मंदिर है वो बंधा जाने वाला है, लेकिन उसके पहले वो बंधा जा रहा है कलसिया के रूप में, परमेश्वर का मंदिर बंधा जा रहा है। और यही बात को ये ज़करिया 6 अध्याय के 12 वचन में लिखा है कि कौन वो मंदिर को बांधने जा रहा है। जीसस इज द वन रेफर्ड टू as the branch, and he is going to build the temple of the Lord, and it started from the day of Pentecost when the Holy Spirit came upon the apostles. तो यीशु ही वह एकमात्र है जिसके बारे में संबोधित किया है शाख इस शब्द के द्वारा, इस वचन के अंदर, और वही है जो मंदिर प्रभु का बांधने के लिए ठहराया गया है। और वह शुरू भी हो चुका है उस दिन से जो पंतीकोस्त का दिन था, जहां पवित्र आत्मा उतर कर आया था प्रेरितों के ऊपर। Ephesians 2 chapter 22 verse shows the veracity of the ongoing building. It says, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 22 वचन यह दिखाता है कि सत्यता जो चल रहा है बांधना, वह इस प्रकार से बता रहा है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 22 वचन में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे हम, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 22 वचन और एक बार पढ़ेंगे BSI बाइबल में से, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो यह बात सच्चाई है, और जो मंदिर बंधना है वह चालू हो चुका है, और इसी के विषय में इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 22 वचन में हमने पढ़ा कि वह बंधना शुरू हो चुका है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 22 वचन, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Jesus is already building his spiritual temple of the church, and he says we are members of that very building. यीशु ने तो शुरुआत कर भी चुका है उस आत्मिक मंदिर को, कलसिया का,
बनाने के लिए, बांधने के लिए। और वह कहता है कि हम उस बिल्कुल उसी वही बनाई हुई जो बांधकाम है उसका हम हिस्सा है, हम उसके सदस्य हैं। तो इस प्रकार से है यीशु मसीह ने शुरुआत कर भी चुका है उसका आत्मिक मंदिर कलीसिया का बांधने के लिए। और वह कहता है कि हम उस मंदिर के भाग है, सदस्य है। हालेलुया, हालेलुया। Hebrews 12 chapter 22 verse 23 verse says, "But ye are come unto Mount Sion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly, and the church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect." इब्रानी की पत्री 12 अध्याय का 22 और 23 वचन इस प्रकार से कहता है, हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, इस प्रकार से वर्णन किया है। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय 22-23 वचन ये कहता है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम, हमको स्वर्गीय यरूशलेम कह चुके हैं। ये इस वचन में हम देखते हैं कि हमको स्वर्गीय यरूशलेम कह दिया है। अब हमें और कुछ बनना नहीं है, हम स्वर्गीय यरूशलेम में बंधते जा रहे हैं। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। The church is Zion in this context, spelled Sion. कलीसिया इस वचन में जो लिखा हुआ शब्द है सियोन के नाम से संबोधित किया गया है, उसको इंग्लिश में जायोन कहा है और उसके बारे में जो अक्षर है वो सियोन के अक्षरों जैसे लिखा है, SION के अक्षरों में लिखा है। तो हिंदी में तो ये सियोन ही लिख दिया है, तो कलीसिया सियोन है। In building his church, he gave some to be apostles and some prophets, some evangelists, some pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up. Ephesians 4 chapter 11-12 verse. अब ये जो कलीसिया उसकी बंधी जा रही है, तो उसने ही कुछ प्रेरितों को दे दिया और कुछ को वो भविष्यद्वक्ता बनाकर दे दिए कलीसिया में, और कुछ को सुसमाचार फैलाने वाले बनाकर दे दिए, और कुछ को पासबान बना दिए और कुछ को शिक्षक बना दिए। ये सब इसीलिए उसने ऐसे कलीसियाओं को दे दिए ऐसे बना कर, क्योंकि वह अपने लोगों को तैयार करना चाह रहा है कि वह उस तरह से तैयार हो जाए जो काम सेवा है उसे वो कर पाए, जो मसीह के देह की सेवा में करना चाहिए वो काम वो कर पाए, और इसके लिए वह बंधता जा रहा है कलीसिया को। इफिसियों के 4 अध्याय 11-12 वचन में हम इसे पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे इसे BSI बाइबल में से, इफिसियों के पत्री 4 अध्याय का 11-12 वचन। इसलिए
11-12 वचन, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। मैं यहाँ पे एक पर्सनल एक बात बताना चाहती हूँ। जब हम बोलते हैं कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जी का नहीं सुनना है, प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल का नहीं, बस किसी एक ही कलेसिया का, हाँ ठीक है, और कहीं और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री प्रॉफेट टीबी जोशुआ नहीं, और बस एक कलेसिया काफ़ी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, हमको परमेश्वर ने मकसद से रखा है। 12 वचन देखिए क्या है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। अगर आप इन सब का आधार नहीं लेंगे तो आप सिद्धता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मसीह के अंदर वन मैन शो नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल टॉक मैंने आपके तक शेयर किया। ओके, क्योंकि बहुत फाइट हो जाता है ऐसा बोलने में, स्ट्रगल, संघर्ष हो जाता है कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, नहीं ये नहीं करना है, नहीं वो नहीं करना है, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, नहीं वैसा नहीं बोलना है। ऐसा नहीं कर सकते हम। ओके, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। हमको सबका सेवा लेना ज़रूरी है। वो सेवा कर रहे हैं, वो कोई अपने नाम नहीं बना रहे हैं। ओके, और ना ही हम उनके कोई मेंबर्स हैं। ओके, लेकिन हम जिस चर्च के मेंबर्स हैं वो चर्च के मेंबर्स तो है ही है, लेकिन सेवा के विषय कहेंगे तो भविष्यद्वक्ता की सेवा हमको लेनी चाहिए, प्रॉफिट्स अपोस्टल सेवा हमको लेनी चाहिए। ओके, टीचिंग सेवा हमारे ऊपर होनी चाहिए। ओके, और सुसमाचार की सेवा हमारे ऊपर होनी चाहिए। ओके, तो ये सब कुछ जैसे प्रॉफेट टीबी जोशुआ थे उनके जैसा डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का सेवा हमारे ऊपर होनी चाहिए। हमने उसके लाभ को लेना है, क्योंकि हम अगर नहीं लेंगे तो हम तैयार नहीं हो पाएंगे। आमीन, हम तैयार नहीं हो पाएंगे। वन मैन शो मत बनिए। ओके, वन मैन शो कलसिया नहीं बनना है। ठीक है, हमारे लिए ये सब दिए गए कि हम सिद्ध हो जाए और हम काम करने के लिए तैयार हो जाए, और मसीह की देह में तभी उन्नति आती है। क्योंकि आप किसी को टीचिंग करते हुए नहीं सुनते हैं, क्योंकि आप कोई सुसमाचार की अगुवाई में नहीं, अगुवाइयों को नहीं लेते हैं, क्योंकि आप किसी भविष्यवाणी के भविष्यद्वक्ता के शब्दों को नहीं लेते। आप सोचते हैं नहीं, बस ये तो हमारे कलीसिया के नहीं है, ये तो हमारे लोग नहीं है, ये तो हम नहीं सुनेंगे, तो उन्नति नहीं होती है आपकी। ओके, मसीह के देह की उन्नति होना है तो हमको ये सब लोग दिए गए हैं, हमने इनका लाभ लेना है, तब जाके हम तैयार होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं सेवा करने के लिए, और फिर हम उन्नति भी प्राप्त करते हैं। आमीन। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने अपने पर्सनल टॉक से बताया, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ संगति में, मैं खुद भी अपने अंदर से जो सुधार को ले रही हूँ ये रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पढ़ते हुए, तो आप लोगों को भी मैंने शेयर किया ये बात को। ओके, 12 वचन, 11 और 12 वचन और एक बार पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11-12 वचन, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। When he is done building his church, he will appear in glory. जब उसकी कलसिया का बंधना पूरा हो जाएगा, तब वह महिमा में प्रकट होगा। Until then, the church will reign in his name over the powers of darkness and the elements of this world. For he said, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Matthew 16 chapter 18 verse. तभी तक फिर कलसिया जो है यीशु मसीह के नाम में राज्य करती हुई जिएगी, अंधकार के शक्तियों के ऊपर प्रभुता करते हुए, और इस जगत के अंदर के
तत्वों के ऊपर प्रभुता करते हुए वह जिएगी। और उसने ऐसा कहा है मत्ती रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 18 वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 18 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। उसने इस प्रकार से कहा, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो उसने ये कहा है, यीशु मसीह ने ये कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 वचन इस प्रकार से कहा यीशु मसीह ने कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। Whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Matthew 18 chapter 18 verse। और फिर उसने ये भी कहा मत्ती रचित 18 अध्याय 18 वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 18 वचन में BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 18 वचन, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया।